बिस्मिल्लाह न्याजी और मेरे साथ है चौधरी इरफान जहीर। वर्ल्ड कप मस्तिया में खुशामदीद कहते हैं। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप के 19वें मैच में एक तरफ श्रीलंका की टीम ने नेदरलैंड्स को 5 विकेटों से शिकस्त देकर इवेंट की पहली कामयाबी हासिल कर ली। दूसरी तरफ जनूबी अफ्रीका ने इंग्लैंड को इवेंट की अब तक की बदतरीन शिकस्त से 2-4 कर दी। और ताज़ा तरीन अगर पॉइंट्स टेबल की बात करें तो न्यूजीलैंड जो है और इंडिया 8-8 पॉइंट्स के साथ पहले और दूसरे नंबर पर हैं। साउथ अफ्रीका 6 पॉइंट्स के साथ तीसरे, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान 4-4 पॉइंट्स के साथ चौथे और 5वें नंबर पर हैं। जबकि अगर हम दिफाई चैंपियन इंग्लैंड की बात करें तो इस वक्त 9वें नंबर पर खड़ी है। जी बिल्कुल है ना, बड़े इंटरेस्टिंग किस्म के ये स्टैट्स हैं। 2 दिन पहले हमने देखा था कि ऑस्ट्रेलिया की टीम 10वें नंबर पे भी थी, जो हमें बड़ा वियर्ड लगा क्योंकि हमें अपनी हिस्ट्री में जब से क्रिकेट देखते हैं कभी नहीं देखा था। और अभी वर्ल्ड चैंपियन इंग्लैंड की बात करें कि दैट वाज द वन ऑफ द फेवरेट साइड ऑफ वर्ल्ड कप, और हम उनको 9वें नंबर पे देख रहे हैं। ये भी एक बड़ा ऐसा स्ट्रेंज किस्म का स्टैट है जो ओबियसली उनको भी बहुत हर्ट कर रहा होगा। Exactly. और मेरा ख्याल है अपने पैनलिस्ट की तरफ भी बढ़ते हैं, उनसे भी जानते हैं ये क्या वजूहात हो रही हैं, ये क्रिकेट में इतना अप्स एंड डाउन क्यों आ रहे हैं। इंडिया से हमें ज्वाइन करें हमारे लेजेंड सुनो फैमिली के मेंबर वन एंड ओनली रमीज हसन राजा। अस्सलाम वालेकुम रमीज भाई। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वन एंड ओनली आप भी हैं। नहीं, आप खास तौर पे जी, आप लेजेंड है, हमारे सुनो फैमिली का मेंबर है जी। ट्रू स्टार, कैसे हैं सर आप? ठीक है, मैं ठीक हूँ जी। बहुत आज कमाल हो गया है, यानी कि इतनी फड़कास इंग्लैंड को पढ़ते हुए मैंने नहीं देखी है, और सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अब जो मुकाबला हमारा चेन्नई में अफगानिस्तान से, उसके लिए बहुत सख्त नमाजें पढ़ने की जरूरत है। लेकिन मसला ये है कि वो भी मुसलमान है, उन्होंने भी बहुत पढ़नी है, उन्होंने भी बहुत दुआएं करनी है। बिल्कुल, इस पे डिटेल में बात करते हैं जी। और दूसरे हमारे लेजेंड 92 के हीरो आकिब जावेद। अस्सलाम वालेकुम आकिब भाई। वालेकुम कैसे हैं अस्सलाम। आप? ठीक, आज तो बहुत ही अच्छा। आज एक रीजन भी है, यू आर ब्लशिंग, है ना? तो प्रोग्राम के बाद हम डिटेल से बात करेंगे। सारे सीक्रेट ऑन सेट तो रिवील नहीं कर हम देना। नहीं बता सकते। नहीं, आज बेसिकली तो ब्लशिंग की एक रीजन ये भी है ना कि आज रेस्ट मिला है, प्री शो भी नहीं I किया, highly doubt that. प्रॉपर पूरी I हुई है highly आकिब भाई doubt की। that. ब्लश करने की रीजन आज और है जो मेकअप रूम में नहीं, आज डिस्कस हो रही शो थी। से बच गया था, दूसरी जगह ऐसा फंसा कि कुएं और खाई में फर्क नहीं नजर आया। चले, ये अगर आप बताना चाहेंगे तो हम आपसे जानना भी चाहेंगे। बताओ जी बिल्कुल ठीक है। और इज़हार बाजवा ने भी ज्वाइन किया हमें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। और हमारे इन मेहमानों के अलावा बहुत ही खास मेहमानों ने इस वक्त हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है हसन निसार साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आप इतने अपसेट क्यों हैं? आर यू एंग्री और व्हाट? फ्लॉप जलसा होता है। फ्लॉप जलसा होता है। ओए, मैंने अगर एंग्री नहीं होना तो होना क्या है? मैंने एंग्री बर्ड्स हो जाएं। बहरहाल शुरू करें, क्या सवाल अच्छा, है? वैसे आज का जलसा अगर हम उसकी बात करें तो फ्लॉप तो कहीं से नहीं था। खैर चले, इस पर बाद में बात करेंगे। ओए आप बीबी, मैंने हिन्ना न्याजी, मैंने आपको जुगत लगाई है। मुझे कह रहे हैं हाँ, बहुत अच्छे। couldn't make sense। खैर अच्छा, हमारे साथ आपके अलावा भी बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं, ऑल द वे फ्रॉम इंडिया, विद्या बालन साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? क्या कहने, रिश्ते करवाने वाली मायूस लड़की हो। मायूस क्यों? क्योंकि ये हमेशा गंजे और बड़े माथे वाले रिश्ते भेजती है और लोग रिजेक्ट कर देते हैं। ये अजीब ही स्टैट बताया आपने। ये वैसे समझ नहीं आया। खैर आप ठीक है? खुश होंगी काफी भारत की परफॉर्मेंस को देखते हुए? हाँ, लेकिन मुझे दुख भी होता है कि आप लोग इतना अच्छा क्यों नहीं खेलते। देखिए, दुख तो हमें भी होता है लेकिन हम कुछ कर नहीं पा रहे बस। नहीं, कम बैक करेंगे हम। आप लेकिन बिल्कुल हम easy हो जाएगा, इंशाल्लाह कुछ अच्छा करेंगे। मेरी तो दुआ है कि आप लोग कम बैक करें। आपकी भी दुआ है? हाँ। अरे वाह, दैट्स सो काइंड ऑफ क्योंकि यू। इंडियन हीरोइंस को हमेशा से ही पाकिस्तानी हीरोज अच्छे लगते हैं। ओके, तो पाकिस्तानी कौन से लेजेंड आपके सबसे फेवरेट थे? यहीं पर मौजूद हैं। अच्छा जी। आपको वैसे पता है, usually यही होता है, यहीं पर ही मौजूद इन होते हैं। आपको पता है कि बचपन से मेरा ख्वाब था कि मेरी जिंदगी में कोई ऐसा आए जिसकी वजह से मैं सब कुछ भूल जाऊं। कि बात बन जाए। और फिर यूं हुआ कि मेरी जिंदगी में मोबाइल आ गया। अल्लाह की कसम, आजकल ना कोई भी पूछता ना, मैं आपको बचपन से 12 बढ़ाई ने भी कह दिया था मैंने आपको। वो एक मिला कहता है, मैं जो है ना आपको ना, मैं
5वीं क्लास में था। जी। मैं कहा शुक्र है तू चिलेज नहीं चला गया। वैसे आपका बचपन क्या, आप और ये सेम एज आकिब सर मुझे लगता है होंगे? नहीं, लड़कियां हमेशा 18 साल की होती हैं। ओह सॉरी आई फॉरगॉट। वो बचपन और ये 55 इतना ही फर्क है। लेकिन पता, कुछ समझ भी नहीं कर आ लो, रही। इरफान तुम्हारे चेहरे का ग्लो ऐसा ही रहने वाला है। अच्छा जी। ओ और बीबी क्रिकेटर को भी ये नहीं जानते। अच्छा, वैसे हसन अगर इफ्तिखार अभी 25 साल का है, हसन निसार साहब, वैसे वर्ल्ड कप की अगर बात करें ना, पाकिस्तानी टीम बुरी तरह से हारती हुई दिखाई दे रही है ना? जाहिर है सबको दिख रहा है, अंधे नहीं है, पर पूरी कौम आंखें फाड़ के इनको देख रही है। आपको हर वक्त गुस्सा क्यों आता रहता है? बीबी बात इस उम्र सुने, में मोस्टली बुजुर्गों को गुस्सा ही आता है। ये गुस्सा कहीं मैं गुड़ती में नहीं लेके आया, जी। इस मुआशरे ने मुझे दिया है। और माँ के पेट से कोई गुस्से वाला पैदा ही नहीं होता, ये मुआशरा उसको गुस्से वाला बनाता है। आपकी टीम जो कर रही है आपके सामने है, इन्हें क्या मशवरा दे बंदा। मेरी टीम अल्लाह आपकी टीम है, जी, क्रिकेट पाकिस्तानी टीम, ठीक है। यकीन जाने क्रिकेट नाम से मुझे हल्की हल्की नफरत होना शुरू हो गई। नहीं, ऐसे ना कहीं, ये तो देखिए नेशंस को जोड़ती है, तो लोगों को यूनाइट करती है, नेशंस कौमों को जोड़ती है। बड़ा जोड़ रही है, हमारा तो दिमाग खराब हो गया, चलिए दिल जलता है। हमारा भी दिल जल रहा है। चले इसमें मेरा ख्याल है एसिडिटी का सिरप पिया करें। नहीं ये परफॉर्मेंस देखें, इस पे एक शेर है। जी, जी, इनको किसी इरशाद। ने कहा था कि सर डिटॉक्स किया करें सुबह सुबह, जी। तो इन्होंने करेले का जूस पीना शुरू कर दिया। बंदा बीटरूट को हनी जिंजर Oh my God. हो जाता है डिटॉक्स। आकिब जी के, आप देख रहे हैं आकिब जी के मुंह से बीटरूट कितना अच्छा लगा। है ना, ये जो परफॉर्मेंस आपकी टीम की है, जी। इसके पीछे बड़ी एक एक्सरसाइज है, क्या? सबको इस पे पता एक है। शेर है इरशाद इरशाद। कि हादसा एकदम नहीं होता, वक्त करता है परवरिश बरसों। अच्छा ठीक है, इस पे तो फिर वाह आगे? नहीं कह सकते। यही है वो आपकी टीम का टोटल यही है। मैं कहता हूं अपने, अगर इन्होंने किबले दुरुस्त नहीं किए, ये दोस्तियां यारियां खत्म नहीं की, ओए बी फोकस ऑन योर मैच। सर जी चले, मैं हेलो, कह- बात बात सुने, आज पाकिस्तान का मैच नहीं था। हाँ जी। जो टीम बुरा खेल ले वो पाकिस्तान नहीं उसका नाम रख लेते। वो सारे वो गोरे हैं, गर्मी आप हमारे पे खा रहे हो। जी। चले मेरा ख्याल है रमीज भाई की तरफ बढ़ते हैं। रमीज भाई, आज 2 मैच खेले गए और पहला मैच हमने देखा कि 5 विकेटों से श्रीलंका ने जीता, बट जो दूसरा मैच था वो इस वर्ल्ड कप का वन ऑफ द बेस्ट मैच भी समझा जा रहा था कि जबरदस्त किस्म का होगा। बट जो खूबसूरत क्रिकेट साउथ अफ्रीका खेलती चली जा रही है, और अगर ये कहा जाए कि इस वर्ल्ड कप की सबसे बेहतरीन साइड या जबरदस्त क्रिकेट खेल रही है वो साउथ अफ्रीका है, तो बिल्कुल कहना गलत नहीं होगा। और खास तौर पे जो क्लेसन बैटिंग कर रहे हैं, इसमें तो मेरा ख्याल है कि वो तमाम बैटर्स को साइडलाइन कर रहे हैं कि जिस तरह की खूबसूरत पावर हिटिंग उनकी तरफ से नजर आई है। कैसे देखते हैं परफॉर्मेंस को? देखिए, लास्ट के जो 10 या 12 ओवर्स थे उसमें इन्होंने 160 कर दिया 6ठी विकेट के ऊपर। जी, इससे बड़ी परफॉर्मेंस तो नहीं मिलेगी आपको, इसलिए कि उस वक्त सरवाइव भी करना था और हिट भी मारनी थी और टेल एंडर्स के साथ खेलना भी था। जो मार्को जैनसन है वो बता रहे हैं हमें कि अगर आपके पास आधी भी स्किल है तो सिचुएशन के हिसाब से गेम को सामने रखते हुए आप किस तरह उस स्किल को 100% पे लेके जा सकते हैं। और यही कमी है पाकिस्तान के टेल एंडर्स या लेट मिडिल ऑर्डर में। टेम्परामेंट की भी कमी है, स्किल की भी कमी है, सिचुएशन को रीड करने की कमी है। और इतनी कड़ाके की गर्मी थी वहां पे, उसके बावजूद उन्होंने गिव अप नहीं किया। और बहुत बड़ी परफॉर्मेंस है, 400 कर देना और 2 दफा 400 कर देना। सो खतरे से खाली नहीं है साउथ अफ्रीका की टीम, क्योंकि कॉन्फिडेंस है और ये अपस्विंग में बड़ी टीमें लपेटे में आ जाती है। आज बेबस कर दिया इंग्लैंड की, देखे बड़ी हैवी वेट टीम है, हाँ जी। 1 से लेके 11 तक ऑलराउंडर्स हैं। और ये बहुत बड़ी परफॉर्मेंस है। और फिर उसके बाद फारिग कर दिया उनको इतनी जल्दी। सो ये तो अब गेम ऑलमोस्ट खत्म हो गई इंग्लैंड के लिए। इतना बड़ा नेट रन रेट का फर्क डाल दिया इन्होंने। और फिर से हेडलाइंस लगाई हैं साउथ अफ्रीका ने। सर्टनली टीम टू बीट हो गई है साउथ अफ्रीका। बिल्कुल ऐसे ही। आकिब सर, आपसे भी जानना चाहेंगे, जैसा सर रमीज सर ने भी कहा कि उनकी टीम इंग्लैंड की अगर बात करें तकरीबन खत्म हो गई है, लेकिन डिफेंडिंग चैंपियंस हैं और 9th पोजीशन पर अगर हम उनको देखते हैं पॉइंट्स टेबल पर, तो बड़ी डिसअपॉइंटमेंट होती है। आप क्या समझते हैं उनके लिए कमबैक करना अब क्या आसान होगा जहां वो जा चुके हैं? देखिए 3 टीमें ऊपर निकल गई हैं, इंडिया, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका। अब
अभी तक की लड़ाई तो नीचे है, हम थोड़े से अकेले थे हमारे साथ इंग्लैंड भी आ और ऑस्ट्रेलिया भी आ गए। तो इन तीनों में की लड़ाई है और इसमें मुझे लगता ये है कि आपको ना टूर्नामेंट जैसे जैसे गुजरता जाता है पैटर्न को फॉलो करना चाहिए, उससे सीखना चाहिए। आज नेदरलैंड शुरू में एकदम से वो आउट हुए, लेकिन उन्होंने 50 ओवर पूरे खेले और फिर उन्होंने 260 कर लिया। जी। तो इसका मकसद ये है कि आप अगर पहले बैटिंग करते हैं और आप अच्छी एक आपका दिन हो तो 300 प्लस रन्स जो है बहुत आसानी से बन जाते हैं। तो बाद में जो अब आउट होते हो तो वो आउट स्कोर कार्ड और एवरेज और वो आपको करवाता है ज़्यादा। जी। तो इसलिए एक चीज़ तो सबको ये करनी चाहिए कि आप टॉस जीते हो, यू बैट फर्स्ट। जी। एक 320 325 एक नॉर्मल स्कोर है, ये नहीं कि आपने को मार मार के 400 करने की ज़रूरत है। रेगुलरली अगर आप 300 प्लस करते हो, थोड़ी सी आप रीजनेबल बॉलिंग करो। यहाँ पे आपको वो वाली बॉलिंग नहीं करनी आए और सर फाड़ देने। वुड ने भी उतनी ही मार खाई है। ऐसा ही है। तो सीखना ये है कि आपने इवन कि नेदरलैंड के बॉलर्स भी जो हैं, आपकी चाहे पेस 135 है, आपका एरिया अच्छा होना चाहिए और अगर आप ऊपर से बेहतर 10 ओवर निकाल जाते हैं तो ये आपके लिए, अगर एक आउट किया है, अगर आप 60 में 70 में भी जान आपकी जुट जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि बीच में आके आपके बॉलर जो है वो पकड़ लेते हैं। अक्का भाई, एक बड़ी इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि हमने मॉडर्न डे क्रिकेट की बात करते हैं कि चेंज हो गई है, रिवॉल्व हो गई है, और इसकी एवोल्यूशन की बात करें तो 2015 के बाद इंग्लैंड ने अपने गेम सेट चेंज की और दोनों वर्ल्ड टाइटल ले गए। अगर साउथ अफ्रीका के देखें तो एक अच्छी साइड हमेशा कंसिडर होती है, बट लास्ट 2-3 मंथ में जिस तरह इन्होंने गेम अपनी चेंज की, बिल्कुल इंग्लैंड का मॉडल अडॉप्ट किया और ऑल टुगेदर चेंज कर दी और दुनिया में पहली साइड बन चुकी है जो 8 दफ़ा 400 प्लस कर चुकी है। दूसरा इसका पार्ट ये है कि लास्ट मैच इस वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा अपसेट इन्हीं के साथ होता है कि नीदरलैंड जो 10वें नंबर की टीम है उनसे हारते हैं और फिर दोबारा एक अगली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम के साथ, वर्ल्ड चैंपियन के साथ खेलने आते हैं और आपका माइंड सेट इतना क्लियर होता है कि आप आके 400 लगाते हैं। इस चीज़ को कैसे देखते हैं कि टीमें जो मॉडर्न डे को भी अडॉप्ट कर रही हैं और दोबारा स्ट्रॉन्ग कमबैक करती हैं? देखिए, हालांकि उनके पास कितना बड़ा डिसएडवांटेज है कि उनका एक कप्तान है जिसने ओपन करनी है वो आज ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हुआ। ऐसी है ना। और इस तरह अगर वो भी इनके ऊपर बार एक ना हो कि आपने 4 कलर्ड प्लेयर खिलाने तो ये और भी स्ट्रांग हो टीमें जी, क्योंकि एक तो लगा रहता है उनके साथ कि जी आपने 4 तो वो पूरे करने और कप्तान जो है वो कलर्ड होगा या ब्लैक होगा। उसके बावजूद उनकी जो माइंड सेट है वो उन्होंने एक नया स्टैंडर्ड वो सेट करते हैं। हालांकि जो सवाल है उनके, वो उनका जवाब आज भी एक ऑस्ट्रेलियन जर्नलिस्ट आया हुआ थे इंडिया में, वो था तो लाहौर आ गया, कहता मैंने हाई परफॉर्मेंस देखना है। तो आज छुट्टी वाले दिन उसके साथ में उधर था तो वो भी मुझे ये पूछता है कि ओके, यू आर अ कोच, यू आर मेंटर, यू बीन इनटू दिस बिजनेस डीलिंग विद किड टीम्स, so what is the actually reason why they choke and they choke at the same things at the same time? I think मैंने उसको कहा कि हमें तो अपनी समझ नहीं आई कि हम इंडिया से कब जीतेंगे वर्ल्ड कप में और न्यूजीलैंड कब जीतेगा ये वर्ल्ड कप। बट आई थिंक जो उनके जो भी लिमिटेशंस उसके बावजूद भी वो एक नया सेट करते हैं, टारगेट सेट करते हैं, क्रिकेट स्टैंडर्ड। इंग्लैंड ने 2015 में के बाद मेहनत की, एक पैटर्न बनाया, एक चीज़ सीखी जो कि 2023 में भुला दी, फिर उधर ही आ गए। इधर आ गए। ज़ाहिर आपकी तरफ भी बढ़ते हैं। ये परफॉर्मेंस की बात करें तो ये माइंडसेट, ये अप्रोच, जो मॉडर्न डे क्रिकेट को अडॉप्टेबिलिटी की बात करें और क्लैरिटी बड़ी ज़्यादा है हर प्लेयर को। आप ये देखें कि जिस लड़के को जो रोल दिया गया उन्होंने किया गया। दूसरी तरफ इंग्लैंड की आपको क्या रीज़न लगती है कि इतना बड़ा डिबैकल जिस ऑस्ट्रेलिया का या पाकिस्तान भी स्ट्रगल कर रहा है कि एक टीम जो कंसिस्टेंट बेसिस पे परफॉर्म कर रही है और वर्ल्ड कप में आते जाते एकदम कोलैप्स में आ गई है, कैसे देखते हैं इसको? इंग्लैंड ने जब स्क्वाड सेलेक्ट किया तो एक बड़ा उनके ऊपर बड़ा क्वेश्चनेबल जिस पे बड़ी डिबेट हुई कि आया इन्होंने जेसन रॉय को लेके जाना है या फिर हैरी ब्रुक को या डेविड मलान को लेके जाना है। फिर इन्होंने डेविड मलान और हैरी ब्रुक को पिक किया। तो मुझे लगता है कि जो जेसन रॉय की कमी शायद इन्हें महसूस हो रही है, जो इनका अप्रोच है, मॉडल है क्रिकेट का, जो क्योंकि जेसन रॉय एक ऐसे धुआंधार बैट्समैन है जो शुरू में ही आते थे और ऐसा उनका एक अगली बॉलिंग साइड पे एक दबाव होता था कि वो आके अटैक करते थे और
डोमिनेट करते थे एंड ही यूज्ड टू सेट द टोन फॉर इंग्लैंड फ्रॉम द स्टार्ट। दूसरा मुझे लगता है जो लास्ट टाइम जब इंग्लैंड वर्ल्ड कप खेला था तो एक उनके पास जोफ्रा आर्चर था जो बहुत ही ज़बरदस्त बॉलर था और वो भी इन द फेस इस किस्म का उसका स्टाइल था जो अगली टीम को ऑपोजिशन और जो उनका अप्रोच था माइंडसेट था उसको ही वाज वन एपिटम ऑफ दैट। तो इन दोनों खिलाड़ियों की जो एक एग्रेसिव माइंडसेट और एग्रेसिव स्टाइल है जो इंग्लैंड खेलना चाह रहा है उनकी कमी बहुत शदीद इंग्लैंड को महसूस हो रही है इस वर्ल्ड कप कैंपेन में। और दूसरा जो इनका प्रेपरेशन का भी कोई इतना आइडियल इनको मसले भी आए हैं जिस तरह इंजरी होगी, बेन स्टोक्स की इंजरी उसने भी ट्रबल किया। फिर अब इनका जो बॉलिंग लाइनअप है वोक्स है या सैम करन है वो परफॉर्म नहीं करे। आज उनकी जगह एटकिंसन और वाइली को लेके आए वो भी कोई इतना अच्छा नहीं चल सके। फिर टॉपली की इंजरी होगी तो देयर प्रिपरेशन हैज़ नॉट बीन आइडियल। साउथ अफ्रीका के बारे में बात करें तो उनका स्टार्ट बहुत अच्छा है लेकिन 2-3 चीज़ें हैं जो अभी भी मेरे ख्याल में जिसके ऊपर डिबेट जो बड़ी भी क्वेश्चनेबल है कि आगे वो जाके वर्ल्ड कप में कैसे उसको डील करता है। एक तो जितने भी इन्होंने मैचेस जीते हैं इन्होंने पहले बैटिंग की है जी। जब इन्होंने ये चेज़ किया है तो नेदरलैंड्स के खिलाफ एक नॉर्मल सा टोटल ये चेज़ नहीं कर पाए। तो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी ये चेज़ कैसे करते हैं जब इनके साथ सेट होता है। दूसरा अगर आप इनकी बॉलिंग देखें तो पेस बॉलर्स इनके बहुत अच्छे हैं लेकिन स्पिनर्स अभी भी इनके कोई बहुत इतने केशव महराज है या तबरेज शमसी भी हैं। तो अगर कोई इस तरह का ग्राउंड आया जो स्पिनिंग कंडीशन के लिए आइडियल है तो शायद इनके पेस बॉल इतना अच्छा। और लास्टली मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि जो अभी एक जो इनका ये कैसे किसी डिसाइसिव या नॉकआउट मैच में फेयर करते हैं दैट इज़ अ टोटली सेपरेट बॉल गेम और वो डिपेंड करता है कि उसको इस प्रेशर को कैसे डील करते हैं। बिल्कुल रमीज भाई आपसे इंग्लैंड के हवाले से जानना चाहेंगे कि वर्ल्ड चैंपियन होना और कंसिस्टेंट अच्छा परफॉर्म करना और वाइट बॉल में डोमिनेट करना ये एकदम क्या ऐसा रीज़न हो गया कि इतना बुरा क्लैप्स और अफगानिस्तान से भी हार गए अभी ये भी हमने देखा। क्या बेसिक आपको लगते हैं कि फंडामेंटल इनकी चीज़ें ठीक नहीं है जिस पे ये स्ट्रगल कर रहे हैं? आज तो टॉस जीत के वो मान भी गए प्रेजेंटेशन पे कि हमने गलती की, इतनी गर्मी में हमें बैटिंग करनी चाहिए थी। तो एक तो वो बड़ा क्रिटिकल मोमेंट था और फिर कम बैक करने दिया साउथ अफ्रीका को, पकड़ लिया था मिडिल में आके। सो वो आई थिंक जान ही नहीं थी इस टीम में। और देखिए मैं ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी खेला और इंग्लैंड के अगेंस्ट भी। इंग्लैंड थोड़े सॉफ्ट ही हैं कंपेयर टू ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है ना वो रिलेंटलेस प्रेशर क्रिएट करते हैं और वो हर तरह से एक्लिमेटाइज हो जाते हैं और जान मारते हैं, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो। इंग्लैंड वाले थोड़े से उस लिहाज से भाग जाते हैं। और फिर वही बात है कि इनकी टीम नहीं है इन पिचेस के हिसाब से। जो आपकी बॉलिंग बेसिकली आपकी तगड़ी होगी तो आप ये टूर्नामेंट जीतेंगे क्योंकि हर बैटिंग साइड के पास चांस है 300 करने का इन पिचेस के ऊपर। सो बॉलिंग तगड़ी है नहीं है इसलिए कि वो पेसर है। वो भी हारिस रऊफ की तरह आके कोशिश की उन्होंने वुड ने आके डरा के आउट कर दे। तो ये तो पिछले बॉल को खा जाती है साउथ अफ्रीका की टीम और फिर ये अपस्विंग में है। देखें अभी जो साउथ अफ्रीका में सीरीज हुई थी इन्होंने लताड़ दिया ऑस्ट्रेलिया को, फिर यहाँ पे आके बड़ी टीमों को ये टकरे हैं। वो ठीक है एक आधा तो आपको थोड़ा सा ग्लिच आता है ना। नेदरलैंड से बहुत बड़ी एक वेकअप कॉल थी। मुझे ऐसा लगता है कि बबूमा को परमानेंटली 12th मैन इनको करना पड़ेगा क्योंकि वो जो रीजा हेंड्रिक्स है वो 5 मिनट पहले उनको कहा है कि आप खेलें और उन्होंने लाजवाब इनिंग्स खेल दी। इसी तरह से इनकी जो स्किल लेवल बढ़ा है साउथ अफ्रीका का। पहले स्पिन के अगेंस्ट बिल्कुल माठे थे, अब स्पिनर्स को ये पढ़ते हैं, चाहे वो मार्करम हो चाहे रीजा हेंड्रिक्स हो, क्लासन भी फंस जाते थे। जब पाकिस्तान पिछली दफा साउथ अफ्रीका गया था ये गुगली नहीं रीड करते थे शादाब की और फंस जाते थे स्पिन पे। तो इनको दाद देनी पड़ेगी कि इन्होंने मेहनत की है और सही तरह से टैलेंट को आइडेंटिफाई किया है, नए लड़कों को खिलाया। ये जैनसन देखे बच्चा है, आज उन्होंने सिचुएशन के हिसाब से अपने करियर की बेहतरीन इनिंग्स खेली, हालांकि वो टेल एंडर हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। इस एनवायरनमेंट की वजह से फिर आपकी परफॉर्मेंस बढ़ती है और यही बात है जिसकी स्किल अच्छी है वो टीम आगे जाएगी और स्किल के ऊपर बहुत मेहनत की है साउथ अफ्रीका। बिल्कुल ऐसे ही है और मेरा ख्याल है कि जितना उनको प्रेस किया जाए कम है। अभी इस पर थोड़ी सी मजीद और डिटेल में बात करेंगे। अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आके डिस्कशन करते हैं। स्टे विद अस। एंड वी आर राइट बैक आफ्टर द ब्रेक। यू आर वाचिंग वर्ल्ड कप मस्तियां और यहाँ पर भी मस्तियां चल रही हैं, डिस्कशन भी हो रही है। हम वापस आ चुके हैं ब्रेक से। हसन निसार साहब हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप कभी अच्छे मूड में होते हैं, मतलब कभी रोमांटिक मूड में भी होते हैं? अच्छा मैं कोई अरस्तू नहीं हूँ जो हर बात आपको मुझसे जाननी है, इनी मिनी मैनमो होती है। फिर भी मतलब कभी आपका मूड प्लेजेंट हुआ है,
कभी आपका कोई अच्छा मूड हुआ हो, आपका दिल कर रहा हो, बाहर जाएं, कॉफी पिए, लॉन्ग ड्राइव पे जाएं, क्या आप एक नॉर्मल इंसान की तरह जिंदगी नहीं जी, गुजारते हैं? मैं सीमेंट का बना हुआ हूं। मैं लकड़ का हूँ और मैं भी इंसान हूँ, लेकिन मैं भला अच्छा, अगर क्या किसी से- रोमांस करें? ओके, वी वांट टू नो वन मोर थिंग। अगर आप किसी से प्यार से बात करना चाहेंगे तो किस तरह से करते हैं? क्या यही अंदाज होता है? अगर आप किसी से कुछ भी बात करना चाहते हैं, एनीथिंग, कभी किसी पे प्यार भी तो आता होगा, फैमिली है, जाहिर बात है, बच्चे हैं, घर वाले हैं, तो दिस इज हाउ यू टॉक टू देम। माशाल्लाह, मैं विषयात की मोहल्ले वाली होती है। मैंने अगर किसी से इजहार करना है तो वो भी नॉर्मली होगा, प्यार से होगा, जैसे मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ये रहने क्या तुम मेरी जिंदगी बनोगी? ये आप आकिब से पूछिए। या आप डांट रहे हैं या प्यार का इजहार कर रहे तो हैं? प्रपोज कर रहा हूँ। और वो दूसरी देखिए बात, सैम के बैठ गई है, साइड पे हो गई है वो। जी। बात इरफान हिना ने ठीक की है, रोमांस वाले कैरेक्टर है ही नहीं, ना वो ससी पुन्नू, ना शीरी फराद है, ना मिर्जा साहिबा, और हीरोइनें भी आजकल ऐसी आ रही हैं जो दिल को बजती ही नहीं है। बंदा क्या रोमांस की बात करे? What you're trying to say इस कि उम्र आजकल में इनको बताओ कि अगर दिल को कोई बज गया तो फिर ये नहीं कहीं के रहेंगे। वैसे सही कह रही है, अगर इस उम्र में आपके दिल को कोई बज गया फिर नहीं, और नहीं, मामलात ठीक होंगे। मेरे दिल को सिर्फ इस मुआशरे की जो नाकामियां हैं, जो आवे कावा बिगड़ा है, वो मेरे दिल को लगता है। यकीन जानो, मेरा दिल जलता है। विद्या, आप एक काम किया करें, इनका दिल जलता है, उसका एक तरीका है, जी। गोलगप्पों वाला पानी ज्यादा पिया करें। वाह 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 अच्छा, तब से ना वो आपकी बीमारियां डायग्नोस करने में लगी हुई हैं। कभी कहती हैं आपको एसिडिटी बहुत हो जाती है, अब वो कह रही है अगर दिल जलता है तो आप गोलगप्पे का पानी पिए और आप ये पी के देखें, आई थिंक इट वुड वर्क। नहीं है ना, मैं आपको सच्ची बात बताऊं, जिस मुल्क में सिग्नल का पास ना रखा जाए, जी। जिस मुल्क में सीधा चलने के बजाय यूं सांप की तरह जिगजैग करे कौम, उस मुआशरे में मैं कैसे सुकून से रह सकता हूं? कैसे बात मैं है। रोमांस वाली बात कर सकता हूं? आप इशारे पे रहते हैं। चले आप ना करें रोमांस वाली बातें। अच्छा, हम विद्या जी से जानना चाहेंगे। विद्या जी, आजकल आपकी बेटी के बड़े चर्चे हो रहे हैं। याद रखना, इग्नोर किया है तुमने। माय बैड, अपॉलॉजीज, लेकिन हमने फिर साथ हिना विद्या जी से मीडिया में पूछा। जिंदा रहने अच्छा, एक के- मिनट, उससे तो मैं बात कर रहा हूं, तुम किस खुशी में शर्मा रही हो? खुशी क्या होता है? एक सेकंड, आप इस सीट का कुछ इलाज कीजिए। खुशी इसलिए बोला है, आप बांग्लादेश से हैं। कभी इनको जर्नलिस्ट नहीं बोलना आता, कभी टर्न और कभी खुशी। ये क्या है? ये देर। जी, अच्छा, आप जी, बताइए आप विद्या जी, आपकी बेटी का आजकल सोशल मीडिया पर हर जगह बहुत चर्चा हो रहा है। हिना, हमारी फील्ड में जिंदा रहने के लिए 3 ही चीजें चाहिए। क्या? एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। लेकिन एक बात बताऊं, ये जिंदगी बड़े अजीबो गरीब इम्तिहानात लेती है। अच्छा, मैं नूडल्स का 1 पैकेट बनाती हूँ तो पेट नहीं भरता, 2 बना लूं तो ज्यादा हो जाता है। अच्छा, हमेशा है ना, हमने हमेशा आप जितनी भी एक्ट्रेसेस हैं हमारे पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के जी। हमेशा फैन रही हैं, जिस तरह आप अभी आकिब साहब को भी बताया, तो अभी रिसेंट टीम में भी कोई प्लेयर है जिसको आप बहुत बड़ी फैन हो? अब तो उन्होंने ऐसा खेला ही नहीं कि मैं फैन बनूं। अच्छा जी, नहीं अच्छा खेलते हैं, ये तो सिर्फ वर्ल्ड कप में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया। जिनकी मैं फैन थी उनकी शादियां हो चुकी हैं। ओ सैड। जिनकी फैन, मतलब आकिब सर के अलावा भी किसी की फैन है? नहीं, जो अभी खेल रहे हैं, मैं उन सब की फैन थी जिनकी शादियां हो चुकी। नहीं, बाबर की अभी शादी नहीं हुई। मैं उनकी फैन नहीं हूँ। दूसरा नसीम शाह है, उसकी भी नहीं हुई वैसे। छोड़ो बस। ओए, अच्छा, छोड़। कैमरे खुले हुए आप हैं, कैमरे खुले हुए हैं, आप सब लोग बैठे हैं, रमीज साहब भी हैं। मैं आकिब जी से एक सवाल पूछना चाहती हूँ जी। पूछिए। और आपको सच जवाब देना होगा, ओके। दिल पे हाथ रख के। आपने रजाइयाँ निकाल ली हैं? करेक्टर हूँ। हेलो, मैं करेक्टर हूँ, जुबान नहीं। कुछ एक अच्छा, विद्या जी आप इतनी टैलेंटेड हैं, इतनी खूबसूरत हैं। ये फैंस का सवाल ये फैंस का सवाल है आपके लिए, मगर आपने शादी एक ऐसे शख्स से की जिसकी पहले 2 शादियां नाकाम हो चुकी हैं, तो क्या सोच के शादी की? सवाल याद कर लो अच्छी तरह। मैं
पूछते हुए भी घबरा रही हूँ कि मुझे ये सवाल पूछना नहीं चाहिए, लेकिन आपके फैंस जानना चाहते हैं। नहीं तो मैं नहीं, चाह रही आना थी तो कि मुझे कोई- नहीं चाहिए था शो में। आज सारा ध्यान इधर है, हर सवाल यानी मुआशरे का जो सुधार करने। ओए लोगों, नहीं चाहिए लोगों को ऐसे लोग जो मुआशरे की बुराइयां आपके सामने लाएं, उस पर बात करें। आप अगर बुराई नहीं सांस है। लेके बोल लेते तो बात ज्यादा अच्छी डिलीवर होती। और हसन निसार साहब उन्होंने शादी की है और वो हर किसी का हक है। मैं बस पूछना ये चाह वैसे रही भी हूँ, गेस्ट है हमारी, हमने उनको ओब्वियसली उनसे क्वेश्चन नहीं देंगे। तो मैं Exactly. दुश्मन हूँ, गेस्ट है हमारी, नहीं, आप ऐसा अपने हैं मासूम ना। चेहरा चलिए मुझे। आप बता दें, आपने लव मैरिज की है या अरेंज्ड है? मिक्स। ये मिक्स क्या होता है? वो जान उससे गए जिसकी पहले 2 हुई वो तीसरी हो गई। जी विद्या देखो जी। हिना, दौलत और शोबिस के लिए ऐसे रिस्क लेने पड़ते हैं। जी मुझे लगता लेकिन है मैं आपने भी तुम्हें- जवाब याद कर नहीं, मैं तुम्हें एक तरीका बताती हूँ। टिट फॉर टैट, बहुत अच्छे। मैं तुम्हें लाइन मारने के 3 तरीके बताती ओ मुझे बताइए। चाबी से मार सकते हैं। हूँ। मार्कर, पेंसिल या बॉल। मेरा ख्याल है क्रिकेट की तरफ बढ़ते जी हैं। बिल्कुल। बड़ी बात है, माजी में ये बात मैंने कही थी। हम रमीज सर से जानना चाहेंगे, इंग्लैंड के जो कैप्टन हैं जॉस बटलर, उनकी परफॉर्मेंस कुछ बाबर आजम जैसी ही है आजकल, क्या कहेंगे? बड़ी दूर की, क्या होता है, दूर की कौड़ी लेके आई हैं आप। ये एक कैप्टन के लिए कुछ सख्ती चल रही है, मां सिवाय रोहित शर्मा के बाकी सारों की जरा थोड़ा सा पोजीशन ढीली हुई है। जी बाबर आजम को देखे, एक तो अपनी गेम उठानी है, इसमें कोई शक नहीं है, मगर जो इंग्लैंड की परफॉर्मेंस है वो शॉकिंग है, क्योंकि एक तो अफगानिस्तान से सीधी पिच पे हार गए, ये बहुत बड़ी डिफीट है। और कप्तान लीड करता है। देखिए कप्तान जो है ना, वो जब तक फॉर्म में नहीं आएगा तब तक टीम खड़ी नहीं होती है। और टैक्टिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत लूज बॉलिंग थी या जी। लूज स्ट्रैटेजी थी। ये इंग्लैंड को बहुत ले बैठेगी, अब बहुत पीछे चले गए हैं। देखिए एक रेपुटेशन के साथ आए थे और मैं समझ रहा था कि मुकाबला तगड़ा होगा, और मेरी वो सेमीफाइनल की डेफिनेटली एक चॉइस थी वो। मगर जिस तरह से ये खेल रहे हैं, अगर अब ये जीतते भी जाए, देखिए अब गलती की गुंजाइश नहीं है, जीतते भी जाएं, जीतना भी वाइड मार्जिन से है इनको। तो इनके लिए दरवाजे बंद होते गए हैं। इसी जॉस बटलर के बस की बात नहीं है, अब ये सारों को पुल थ्रू करना है और रियलाइज करना है कि कहाँ गलतियां हो रही हैं। रणवीर भाई, अगर हम बात करें साउथ अफ्रीका की, तो हमने हेंड्रिक्स की इनिंग्स को भी जरूर अप्रिशिएट करना चाहिए। और जिस तरह बिल्कुल मैच से 5 मिनट पहले डिसाइड हुआ, उनको फीवर था, और ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हुआ उनके कैप्टन का जाना। बुम्मा की हमने बहुत बात की, कैसा प्लेयर है जिसकी टीम में जगह नहीं बनती। तो कैसे देखते हैं हेंड्रिक्स की परफॉर्मेंस को भी आज? मैंने तो आपसे कहा है कि बहुत आउटस्टैंडिंग खेले हैं वो, इसलिए कि आसान नहीं होता। बेंच पे आप बैठे जब होते हैं तो थ्रो डाउन्स कर रहे होते हैं नेट्स में, आपकी बैटिंग भी नहीं आती है, और इतना बड़ा मुकाबला उनको खिलवा दिया, इसलिए कि नीदरलैंड से हारे हुए एक नया सब जो है वो फील्ड लेता है, और फिर वो टाइम लेते हैं वार्म अप अपनी इनिंग्स करने में, थोड़ा सा गर्मी में स्ट्रगल करते हैं, और उसके बाद फिर उन्हें, जिसको कहते हैं ना, आई डिडंट लुक बैक एट ऑल। सो ये बहुत बड़ा एक पॉजिटिव है कि आपकी जो बेंच के प्लेयर्स हैं वो भी उस माइंडसेट से खेलते हैं कि ये मेरा रोल है, इस तरह से मैंने मैच जिताना है, और कोई उसमें बहानेबाजी नहीं होती है कि मुझे नेट्स में बारी नहीं मिली है या मैं रेडी नहीं था। आपको हर वक्त रेडी रहना है, और ये छोटी छोटी एग्जांपल्स है कि पाकिस्तान को भी फॉलो करनी है ना, क्योंकि हम इतने लकीर के फकीर हो जाते हैं कई दफा कि आपका ध्यान ही नहीं पड़ता है कि इट्स आउटसाइड इस सोच के क्या क्या आपके पास ऑप्शंस और अपॉर्चुनिटीज हैं। मैं समझता हूँ पाकिस्तान के अब वो वक्त आ गया है, जो इनके ट्रैवलिंग सब्स हैं इनका इस्तेमाल करें, और इनको अपनी स्क्वाड बदलनी पड़ेगी, नहीं तो बहुत लेट हो जाएगा। देखिए 2 बहुत गलत ये मुकाबले हारे जी, और कहीं अगर अफगानिस्तान से मैच 19-20 फंस जाता है तो समझे गए हम। तो फिर क्या करना है? फिर आपको अब्रार को शायद खिलाना है, फिर आपको हारिस को लेके आना है, कोई तगड़ी बैटिंग करवानी है किसी से, कोई एक फेयरलेस किस्म की अप्रोच लेके आनी है। सो ये करना पड़ेगा पाकिस्तान को। एब्सोल्युटली। आकिब सर, आज अगर हम श्रीलंका की परफॉर्मेंस की बात करें तो बड़ी अच्छी जीत उनको मिली, और समा विक्रमा ने आज 91 रन की बहुत ही शानदार इनिंग्स खेली। क्या कहेंगे, इस विक्ट्री के बाद श्रीलंका को कितना कॉन्फिडेंस मिलेगा?
देखिए खास नहीं, क्योंकि वो दौड़ में बहुत पीछे हैं और उनके पास कोई ऐसा, देखिए अगर अफगानिस्तान के पास फिर भी हम कहते हैं एक होप है, जी तो उनके पास उनका वो ओपनर है, जी क्या नाम है विकेट कीपर, गुरबाज गुरबाज जो है। है। गुरबाज जिस दिन अगर 10 मैच है तो अगर वो 4 में चलता है तो वो आपकी टीम को एक ऐसा 300 प्लस रन्स दे देता है। और उनके पास एक तो है 3 दुनिया के बेस्ट स्पिनर्स हैं, जी तो कहीं ना कहीं अगर उनकी कंडीशन में आप फंस गए तो आपको मैच किसी भी टीम को हरा सकते हैं। जी श्रीलंका की एक ऐसी टीम है कि ना उस तरह की बैटिंग है ना उस तरह की बॉलिंग है। ये जब जीतते थे तो क्या कमाल के इनके पास बैटर्स होते थे, जयवर्धने, संगकारा, मलिंगा। जी जी अब उनके पास इस तरह की कुछ चीज़ है नहीं है कि इतनी स्ट्रेंथ किसी चीज़ में, स्किल उस तरह की नहीं है कि वो बड़ी टीमों को चैलेंज कर सके। जैसे आप उसका पूछ रहे थे, हेंड्रिक ने जिस तरह से कमबैक किया, तो मेरा ख्याल है कि उनका कप्तान भूमा की जगह कोई भी बंदा आएगा ना उसके ऊपर प्रेशर नहीं होगा। अच्छा, थोड़ा सा मैं ना साउथ अफ्रीका की बॉलिंग के हवाले से भी जानना चाहूँगा। जॉनसन, नगीडी और बाडा ने एक बहुत खूबसूरत बॉलिंग की, और ख़ास तौर पे मैं कोटजी के हवाले से आपसे जानना चाहूँगा कि बड़ा प्रेशर था कि शम्सी को खिलाया जाए, और एक बड़ा ब्रेव बोल्ड सीन उन्होंने आज फिर लिया। हालांकि लास्ट मैच हार के आए थे, उन्होंने उसी के साथ चांस लिया और उन्होंने भी 3 विकेट्स ली। तो ये पेस अटैक साउथ अफ्रीका को कैसे देखते हैं, और उन्होंने जो रिक्वायरमेंट थी और जो उसको कैपिटलाइज बड़ा अच्छा किया, लेंथ के साथ, वेरिएशन के साथ, तो सारे सक्सेसफुल रहे। देखिए उनका जो मॉडल है ना, उनका मॉडल, उनकी ख्वाहिश है जो टीम की, उन्होंने उनकी जो ए गेम वो समझते हैं ना कि विनिंग द टॉस, बैट फर्स्ट, 400 रन्स, और दूसरी दफा 4 पेसर रखो, चाहे ड्यू आए ना आए कुछ भी हो, इतने ज्यादा रन्स बना दो, और बाद में आप वो जो होता है ना कि जिस स्पिनर ग्रिप नहीं हो रहा, ड्यू आ गई, बॉल हाथ से ग्रिप हो रहा नहीं हो रहा या स्पिन नहीं हो रहा, तो तेज है बॉलर, वो एक्चुअली तेज बॉलिंग करते हैं। और अगर आपके पास जो जैनसन, उनके पास लेफ्ट आर्म एक एंगल आया, रवाडा है, नगीडी है, जैनसन जो अभी कोची है, तो प्रॉपर एक तेज बॉलर है आपके 4। सो आई थिंक अगर जब तक तो ये जीतते जाएंगे टॉसेस, जब तक ये पहले बैटिंग करेंगे, आई थिंक किसी भी टीम को ये नज़दीक नहीं आने देंगे। अज़हर भाई आपकी तरफ बढ़ते हैं। अब हम देख रहे हैं कि कई दफ़ा पहले चेस से टीमें जीत रही थी, अब पहले जो बैटिंग कर रही हैं वो सक्सेसफुल हो रही है, और ये कैप्टन्स के लिए बड़ा ट्रिकी डिसीजन होना शुरू हो गया है कि हम वेदर कि हमें क्या ऑप्ट करना है, पहले बैटिंग को करना है या बॉलिंग करना है। और पिच को हमने देखा कि मोस्ट ऑफ टाइम रीड प्रॉपर नहीं कर पा रहे, शायद कहीं ना कहीं माइंड में ड्यू को सोचते हैं, वो नहीं आती तो बिल्कुल कोलैप्स कर जाती है, और जो पहले खेल रहे हैं वो टोटल बहुत बड़ा लगा रहे हैं। इस चीज़ को कैसे देखते हैं आप? देखिए, कन्वेंशनल विजडम तो ये कहता है कि जो आपकी स्ट्रेंथ्स होती है उसको आपको सेकंड इनिंग्स में बैक करना चाहिए, और वेदर के पहले आपने बैटिंग करनी है पहले बॉलिंग करनी है, आई थिंक कंडीशंस डू मैटर। और आपने सिचुएशन के मुताबिक, अगर तो किसी ग्राउंड में ड्यू फैक्टर बहुत ज़्यादा है, ड्यू जल्दी आ जाती है, तो आपको नेचुरली पहले बॉलिंग करनी चाहिए। लेकिन देन अगेन मेरा ख्याल है कंडीशन से ज़्यादा टीम स्ट्रेंथ भी मैटर करती है, और कुछ टीमें वेदर दे बैट फर्स्ट और दे बॉल फर्स्ट, वो इस चीज़ पे इतना डिपेंडेंट नहीं होते कि हमारा जो टॉस है हमारे हक में आएगा। वो मेंटली प्रिपेयर्ड होते हैं कि चाहे हमें पहले भेजा जाए, चाहे हम पहले बॉलिंग करानी पड़े, हमने अपने जो भी है हमने अपने सिचुएशन के मुताबिक अपनी स्ट्रैटेजी को एडजस्ट करके और मैच जीतना है। और अगर आपके पास इतनी स्ट्रेंथ हो, आपके पास एक कॉन्फिडेंस होता है कि हम चाहे जो मर्जी सिचुएशन हो हम उसको अपनी स्ट्रेंथ पर लाए। जिस तरह आप इंडिया है जो इस तरह जितना अच्छा वो खेल रहे हैं, अगर आप उनको पहले बैटिंग भी करा दो या पहले बॉलिंग भी करा दो, वो इक्वली कॉन्फिडेंट होंगे। बिल्कुल ऐसे ही। हसन साहब से मेरा ख्याल है पूछते हैं कि टीम को क्या मशवरा दें आप? अब लड़के ओबियसली अब मैच है कल, हम मंडे वाले दिन अफगानिस्तान से, तो क्या ऐसा एक्स्ट्रा करें कि वो विक्ट्री हासिल कर पाए? ना जी, मेरी क्या बसात, मैं क्या मशवरा दूं? ओए, इनकी हरकतें हैं मशवरा देने वाली। अच्छा, ऐसे भी अब ऐसे ना बोलें, देखिए आप। नहीं ऐसे नहीं तो फिर कैसे बोलूं? आपके सामने है, इतना बड़ा इवेंट है, जी। दुनिया की नजरें उस मैदान पे। नहीं, you're very वो क्या right, रहा है? लेकिन मैं होता ना कसम से मैंने छक्के छुड़ा देने थे, अच्छा जी। अच्छा, लेकिन क्या करूं, मेरा वक्त गुजर चुका है। आपको शौक है क्रिकेट खेलने का? ऐसा अब तो खेलते नहीं, मैंने गिल्ली डंडा बड़ा खेला है। उसका और क्रिकेट का कोई मैं भी बात कर दी, स्पोर्ट्समैन भी हूं मैं। अच्छा, ओके, सो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन हम क्रिकेट के बारे में स्पेसिफिकली जानना चाह रहे हैं। देखें, इसकी रीजन मैं बताता हूं। जी, मामला आता है कौम से। हम तो हम ऐसी कौम है जो दीवार के ऊपर लिखती है जी। कि यहाँ लिखना मना है। उसके बाद क्या रह जाता है? एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, वैसे लोग ये भी जानना चाहते हैं कि आप दिन कैसे गुजारते हैं, आपकी रूटीन क्या होती है, आपका स्केड्यूल क्या होता है, क्या सारा दिन क्या करते रहते हैं? बहुत अच्छी।
नॉर्मल गुजारते हैं, सुबह उठता हूँ, गुस्सा करने के अलावा इनको टाइम ही नहीं मिलता कुछ करे। एग्जैक्टली माय मासूम पॉइंट। खरगोश होता है, बहुत अच्छे। देखें, उठता हूँ, कॉफी मांगता हूँ, कॉफी आती है, अच्छा मैं डांट डपट करता हूँ कॉफी पीने के बाद, क्योंकि अच्छा। ठंडी दे देता है। शीशे के आगे खड़ा हो गया। बहुत वैसे अच्छे। कैथारसिस होता होगा अगर आप शीशे के सामने खड़े होकर डांटें तो नहीं, वो- शीशे के आगे मुझे यकीन जाने, मैं इतना, मुझे खुद से खौफ आता है। क्योंकि मैं शीशे में, वो शीशा मुझे कह रहा होता है अपनी रविश ठीक करो। देखिए, reality मेरा check काम मिल रहा है, मेरा होता काम हाँ है जी। कौम को सीधे रास्ते पे लगाना, उसको सही चीजें बताना। दूसरी बात ये है, उसके बाद मेरा आगाज होता है किताब पढ़ने का। जल्दी से बता दें यकीन कि- जाने, मैंने इतनी किताबें पढ़ी आकिब, जी। अब मैं खुद एक खुली किताब हूँ। अरे वाह, नजर आ रहा आप भी मुझे पढ़ सकते हैं, चलें फिर मुझे एक सवाल का जवाब बल्कि आप पढ़ें। आए नहीं, किताबें पढ़ने वाले को तो उस्ताद कहते हैं, है। अच्छा जी। लेकिन पट्टियां पढ़ाने वाले को क्या कहते हैं? वो भी उस्ताद होता है लेकिन चालाक होता है। वो उस्ताद होता है लेकिन चालाक होता है। गुड वन। अच्छा, हम विद्या जी से गाना सुनना चाहेंगे। हम क्लोजिंग करने लगे हैं, अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करेंगे। थैंक यू सो मच रमीज सर, आपका भी सर बहुत शुक्रिया, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। in fact, देखो और ही ना, सारे म्यूजिक, सारे गाने एक तरफ, जल्दी से सुना देना, लेकिन जो time आइसक्रीम कम है। की टू-डू-डू-डू-डू-डू-डू, ये मोज़ार्ट का म्यूजिक है। नहीं, ये मोज़ार्ट। इंडिया में भी यही ट्यून है। मेरा ख्याल है आप इजाजत चाहते हैं, अपना बहुत ख्याल रखें। साथ ही हमारे अल्लाह हाफिज, प्रोग्राम को- पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।